इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें उन्होंने दो रूट्स दे दी है और कहते हैं कि इन दो रूट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको वो रूट्स दे दें तो आपने निकालना क्या है, सबसे पहले उनका सम निकालना है। सम को आप ऐसे जाहिर करते हैं और सम का मतलब होता है इनको जमा करना। तो आप इनको जमा करें तो -4 जमा 9 बराबर है 5। दूसरी बार आपने इनका निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आपने पी से जाहिर करना है और इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। -4 ज़रब 9 माइनस का 36। और फिर आपने अल्टीमेटली इधर रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट करनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इसका फार्मूला हमारे पास सिंपल सा है, उसमें इनको वैल्यू पुट कर देना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला x² माइनस sx जमा p बराबर है 0। अब आप s और p की वैल्यूज पुट करें तो x² माइनस s की वैल्यू है 5, x प्लस p की वैल्यू है -36 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने इसी तरह से सॉल्व करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका सम मालूम करें। 5 प्लस -7, तो 5 जमा -7 तो मनफी के 2 बच गए। दूसरी बार आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट के लिए आपने 5 ज़रब -7, 5 7 तो 35 और ये हो गया माइनस का। अब आपने राइट करनी है रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसी तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसका फार्मूला है x² माइनस sx जमा p बराबर है 0 के। x² माइनस s की वैल्यू -2, x प्लस p की वैल्यू -35 इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस के 2x और प्लस माइनस -35 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने उसी तरह से पहले सम मालूम करना है। s बराबर है -7/5 जमा -6/5। तो -7 जमा -6 तो -13/5। फिर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए p बराबर है, इनको ज़रब करवाना है, -5/7 ज़रब -6/5। 7 6 42, 5 5 25। और फिर आपने इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट करनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इसका फार्मूला x² माइनस sx जमा p बराबर है 0। x² माइनस s की वैल्यू है -13/5, x जमा p की वैल्यू है 42/25 बराबर है 0। तो आपने इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा लेना। एलसीएम है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, तो 25 एक्स के लिए बन गया -25 इंटू -13/5x और जमा 25 इंटू 42/25 और 25 ज़रब 0। तो अब क्या होगा जी, ये 5 एक बार 5, 5 5 बार 25 और 25 से 25 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं 25x², ये माइनस और ये माइनस जमा, और 13 को 5 से ज़रब दें तो 65x जमा ये 42 बच गया और 25 ज़रब 0 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने उसी तरह से सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम बराबर है s -3/2 जमा 7/2 -3 और जमा के साथ तो जमा के 4/2। और दूसरी बार आप तो उसका प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट को आप p से ज़ाहिर करें और -3/2 ज़रब 7/2, 7 3 बार माइनस के 21/2 2 बार 4। रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट करें। तो इसका फार्मूला x² माइनस sx जमा p बराबर है 0। x² माइनस s की वैल्यू क्या है 4/2x जमा p की वैल्यू क्या है -21/4 बराबर है 0। अब इनका भी आपने एलसीएम देखना है, तो वो 4 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा लें। तो 4x² माइनस 4 इंटू 4/2x जमा माइनस माइनस 4 इंटू 21/4 बराबर है 0। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, 2 एक बार 2 2 2 बार 4, तो ये 4x²
माइनस 2 को 4 तरफ करवाए तो 8x और माइनस 21 बराबर है 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एस निकाले सम, तो आपने इनको करवाना है जमा 3 जमा 5 के जदर जमा 3 माइनस 5 के जदर। तो आप देख सकते हैं 5 के जदर माइनस जमा का और 5 के जदर माइनस का हो गया कैंसिल। एस बराबर है 3 जमा 3 6। फिर आप पी निकाले प्रोडक्ट 3 जमा 5 के जदर इनटू 3 माइनस 5 के जदर। तो इस पे फार्मूला बन गया ए जमा बी, ए माइनस बी ये होता है ए की 2 और माइनस बी की 2। 3 की 2 हो गया 9 माइनस जदर और ये स्क्वायर कैंसिल होके 5, 9 में से 5 गए 4, तो पी क्या आ गया 4 आ गया। तो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन तो ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0 एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 6x जमा पी की वैल्यू है 4 बराबर हो गया 0 के। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और लास्ट इसका पार्ट है, तो आप इसका एस और पी निकालें। एस बराबर है -2 जमा 3 का जदर जमा -2 -3 का जदर जमा के 3 का जदर माइनस का 3 जदर हो गया कैंसिल। एस बराबर है -2 और -2 माइनस के हो गया 4 और पी निकालें -2 जमा 3 का जदर -2 -3 का। उसी तरह से फार्मूला ए जमा बी और ए माइनस बी का आप लगाएं तो ये हो गया ए की 2 माइनस बी की 2। इधर मुरब्बा कैंसिल 2 की 2 हो गया 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया 1। तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। आप रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट करें तो ये क्या बनती है, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0 एक्स की 2 माइनस एस की वैल्यू -4 एक्स जमा पी की वैल्यू है 1 बराबर है 0 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जमा के 4x जमा का 1 बराबर है 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमने एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो रूट्स हैं ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स से 2 ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। एक्सीड का मतलब कि 2 ज्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इक्वेशन उसने दी है इसके रूट्स का हमें नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ये कंडीशन लगाएंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, गिवन इक्वेशन ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर है 0। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 4 5 20 तो एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 5x जमा 20 बराबर है 0। एक्स लिया कॉमन एक्स जमा 4 जमा 5 लिया कॉमन एक्स जमा 4 बराबर है 0। तो आप एक्स जमा 4 एक्स जमा 5 ये हो गया 0 के। तो एक्स जमा 4 या तो ये 0 है या फिर एक्स जमा 5 ये 0 है। एक्स बराबर है -4 और एक्स बराबर है -5। तो आप देख सकते हैं कि एक इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो एक -4 है और एक -5 आया है। अब अपने क्वेश्चन पे हैं तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडेंट बाय 2। तो अब जो रूट्स होने हैं इनसे 2 एक्सीड होने हैं, मतलब क्या है कि 2 ज्यादा होने हैं। तो रूट्स क्या बन जाएंगे, रूट्स जो बन जाएंगे वो एक हो जाएगा -4 जमा 2 -2 और -5 जमा 2 वो हो गया माइनस का 3। अब आप ऐसे करें कि आपके पास 2 नए रूट्स आ गए हैं, न्यू रूट्स आ गए हैं, तो आपने इनकी न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है। तो न्यू रूट्स का आप सम निकालें। सम क्या हो जाएगा -2 जमा माइनस के 3 तो माइनस का 5 आ गया। और प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास पी हो जाएगा -2 जरा के माइनस के 3 और ये हो गया 6। तो जो न्यू इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो होएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है -5x जमा पी की वैल्यू है 6 बराबर हो गई 0 के। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जमा के 5x जमा 6 बराबर है 0। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है और इसके लिए उन्होंने जो कंडीशन बताई है वो ये है कि एक हमारे पास इक्वेशन दी गई है और दूसरी हमने फाइंड करनी है। जो दी गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स जमा क्यू बराबर 0। इसके रूट से जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट डबल हैं।
क्या बता रहे हैं कि जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स दी गई इक्वेशन के रूट से डबल हैं। तो हमें जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स का तो अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो वी विल फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है जी, वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर है 0। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक ही है कि वो हम क्वाड्रेटिक इसका फार्मूला इस्तेमाल कर लें। ए आ गया 1, बी आ गया माइनस पी, सी आ गया क्यू, और एक्स का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो माइनस इंटू माइनस पी प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो पी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास एक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स क्या है, डबल ऑफ द रूट्स। तो अब इनका ना न्यू रूट्स के लिए आपने आपने क्या करना है, इनको डबल करना है। न्यू रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डबल का मतलब क्या है कि 2 इंटू पी जमा माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इसका जदर बटा 2। अब 2 से 2 कैंसल, तो जो नए रूट्स बने हैं वो पी जमा माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इसका जदर। अब रूट्स हमारे पास नए आ गए। अब न्यू रूट्स जो 2 आए हैं हमने क्या करना है, हमने इनके सम और प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो अब इसका सम निकालना है। सम होता है एस, एक इसका रूट जमा के साथ है, दूसरा माइनस के साथ है। तो पहला रूट जमा वाला लिखें, तो पहला रूट जमा वाला हो गया और सम का मतलब जमा, दूसरा रूट हो गया माइनस वाला। तो आप देख रहे हैं कि ये जमा का पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू जजर और माइनस का पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू जजर कैंसिल हो गया। एस बराबर है पी जमा पी 2p। फिर आप इसका प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा जी, वो भी इसी तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। प्रोडक्ट बराबर है पी, दोनों रूट्स हैं पी जमा पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इसका जजर, और दूसरा रूट है पी माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इसका जजर। अब क्या करें, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं। ये क्या होता है जी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। अब ये माइनस की वजह से अंदर वाला लाम तो चेंज हो जाएंगी। पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू, तो ये कैंसिल हो गया। तो हाँ, आपके पास जो पी आया है वो 4 क्यू आया है। पी बराबर है 4 क्यू। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है 2b, 2p एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 4q। तो ये 4q बराबर है 0। तो हमारे पास यही फाइनल आंसर है।